जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। संडे था, सुबह के 9 बजे थे। मैं माँ से फ़ोन पर बातें कर रही थी। रात को उन्हें बुखार था। मैं कह रही थी वहाँ बहुत ठंड होगी, ठंडे पानी में हाथ मत डालना। काकी को कहना वो सब काम ठीक से कर जाएंगे, दवाई टाइम से ले लेना, और भी बहुत सारी बातें करके मैंने फ़ोन रख दिया। मानसी सोकर उठी ही थी। बोली, नानी से तो आपने रात में सोते हुए भी बात की थी, अब फिर? आजकल आप बहुत बातें करती हो नानी से, पहले तो इतना फ़ोन नहीं करती थी आप। हाँ, आजकल बहुत करती हूँ। क्यों माँ? पता नहीं, आजकल बहुत मन करता है उनसे बात करने का। मैं नाश्ता बनाने किचन में चली गई। हाथ तो काम में व्यस्त हो ही गए थे, पर मन तो वही मानसी की बात पर अटक गया था कि आजकल आप बहुत फ़ोन करती हो नानी को। ठीक ही तो कह रही है मानसी, पहले तो दूसरे तीसरे दिन कर पाती थी। अपने घर के कामों और व्यस्तताओं के बीच उनका हालचाल लेकर अपने जीवन में रमी हुई रहती थी। पर अब घर भी वही है, काम भी वही है, व्यस्तताएं भी वही हैं, कुछ नहीं बदला, वही दिनचर्या। पर प्रत्यक्षतः भले ही कुछ भी बदला हुआ ना दिख रहा हो, पर मेरे मन के भीतर कहीं किसी कोने में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। 3 महीने पहले जब अंकित उच्च शिक्षा के लिए विदेश गया, तो उसके जाने के बाद जो मुझे एहसास हुआ, उसने मुझे पूरी तरह बदल कर रख दिया। अब समझी हूँ मैं माँ के दिल की बातें। जब से अंकित गया है, मुझे रात दिन उसका ख्याल रहता है। मेरा बेटा पहली बार तो गया है घर से बाहर, वो भी इतनी दूर कि मिलना कब होगा यह भी तय नहीं। फ़ोन पर ही तो टिका है सब। जब उसका फ़ोन आता है, जी उठती हूँ मैं। उसका चेहरा जैसे आंखों के आगे आ जाता है। कभी वो अधिक व्यस्त होता है तो पूरा दिन फ़ोन ना करके सीधे रात को ही करता है, तो कैसा उदास और खाली खाली सा दिन बीतता है। एक छोटी सी घड़ी भी ले आई हूँ, जिसे पेरिस के उसके समय से मिलाकर रख दिया है। आते जाते घड़ी देखती रहती हूँ। अब वहाँ इतने बजे हैं, अब वो सो रहा होगा, अब यह करेगा, अब वह करेगा। जैसे जैसे इस मनोस्थिति से गुजरती रही, माँ की याद मन में पहले से कहीं ज़्यादा आकर हलचल मचाती रही। वो भी तो मेरे फ़ोन का इसी तरह इंतज़ार करती रही होंगी। उन्हें भी तो मेरा फ़ोन करना इतना ही अच्छा लगता होगा। वे दिल्ली में अकेली रहती हैं। मैं यहाँ दुबई से उन्हें फ़ोन करने में कुछ लापरवाही सी क्यों करती रही, यह सोचकर थोड़ी ग्लानि होती है। मैंने क्यों नहीं उन्हें ऐसे फ़ोन रोज़ किए। आज अंकित जब पूछता है कि खाने में क्या बनाया, आपकी किटी पार्टी कब है, आप कब सोकर उठी, कितने बजे सोई थी, सैर पर गई थी, तबीयत कैसी है, आजकल क्या लिख रही हैं, कौन सी बुक पढ़ी, आपकी फ्रेंड की क्या हाल है, आदि, तो मन खुशी से भर उठता है। वो जब मेरी हर बात में रुचि दिखाता है तो मुझे कितना अच्छा लगता है। मैंने भी पहले अपनी माँ से ये सब क्यों नहीं पूछा। सच यही है ना कि जब अपने पर बीतती है तब पता चलता है। यह एक ही बात क्यों, माँ की बहुत सी बातें ऐसी हैं जो समय के साथ साथ मुझे बहुत कुछ समझाती चली गई। मुझसे 5 साल बड़े विनय भैया, जो घरेलू समस्याओं के चलते भाभी और बच्चों के साथ अलग रहते हैं। हम दोनों के ही विवाह से पहले जब हम झगड़ते थे, तब माँ के समझाने पर हम दोनों ही अपना पक्ष रखते हुए माँ की बातों से मुश्किल से ही सहमत होते थे। तब माँ कितनी परेशान होती रही होंगी, यह भी अब समझ आया। अंकित और मानसी जब लड़े, मैंने अपना सिर पकड़ लिया। कई बार मैंने यह भी गौर किया कि मेरे मुंह से भी वही बातें तो निकल रही थी जो माँ मेरे और विनय भैया के झगड़े निपटाने के दौरान कहा करती थी। क्या माएँ एक ही मिट्टी की बनी होती हैं? क्या हर माँ एक जैसा ही सोचती है? आज जब हर बात अपने पर बीत रही है, तो माँ को समझना कितना आसान होता जा रहा है, पर सालों लगते हैं इसमें। पिताजी की असमय मृत्यु पर उन्होंने कितने दुख झेले होंगे समझती हूँ। रिश्तेदारों से निभाने में कितने धैर्य की ज़रूरत होती है, वो अब समझ आ रहा है। उस समय कुछ रिश्तेदारों से माँ ने पूरी तरह से संबंध तोड़ लिए थे। उस समय कम उम्र में मुझे माँ की यह बात पसंद नहीं आई थी, पर अब खुद अनचाहे स्वार्थी दिल को दुखी करने वाले रिश्तों से मैंने स्वयं को दूर कर लिया है।
अब समझ में आया कि कुछ रिश्तों को अपने मन की शांति के लिए तोड़ने में ही भलाई है। यही तो विडंबना है कि हमें अपने माता पिता के दुख दर्द समझने में काफ़ी समय लग जाता है। समय के बीतने के बाद कुछ किया भी तो नहीं जा सकता ना। पर अब जितना भी समय जिसके पास है उसका एक एक पल तो जिया जा सकता है। अब तो मेरे फ़ोन करने पर माँ ही हैरान हो जाती हैं और कहती हैं, अरे अभी सुबह ही तो बात हुई थी तुमसे। दोपहर होते ही फिर माँ की याद आ गई। मैं भी लाड से कह देती हूँ, माँ की याद आने का कोई टाइम होता है क्या? और वो हंस पड़ती हैं। कई बार पूछ चुकी हैं, तुम्हें हुआ क्या है? अंकित की बहुत याद आती है ना। माँ है ना, पा लेती हैं इस उम्र में भी मेरे मन के थार। माँ जब भी अपने फ्रेंड के साथ घूमने जाती हैं, कभी कोई तीर्थ या कभी कहीं, और तब फ़ोन पर जब मैं पूछती हूँ, माँ मज़ा आया फ्रेंड्स के साथ, तो माँ का जवाब हमेशा यही होता है, हाँ अच्छा तो लगा, पर जितना मज़ा अपने बच्चों के साथ समय बिताने में आता है उतना किसी के साथ नहीं आता। कितनी भी सुंदर जगह चले जाओ, मन में विनय और तुम्हारी याद रहती है। अभी तक तो मैंने इस बात को बहुत ही हल्के में ले लिया था कि ऐसे ही कह रही होंगी, पर अब मैं जब अंकित और मानसी के साथ कहीं जाती हूँ तो अंकित मीलों दूर बैठा भी मेरे साथ साथ होता है। मेरे मन में कि अभी साथ होता तो यह मांगता, यह जिद करता और पता नहीं क्या क्या। आज माँ की एक एक बात कितनी सच लग रही है। कुछ सालों बाद मानसी का विवाह होगा, अंकित की गृहस्थी बसेगी, दोनों बच्चे अपनी अपनी दुनिया में रम जाएंगे। फिर तो पता नहीं माँ की क्या क्या बातें और याद आएंगी, उनकी कौन सी भावनाओं का मुझे भी एहसास होगा। लेकिन यह सच है कि आजकल माँ की बहुत याद आती है। उनके जीवन की, उनके बातों की गहराई तो काफ़ी समझ चुकी हूँ, कितनी बाकी है देखते हैं।